नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रजामंडल में 2 प्रजामंडल अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए बात करते हैं अपन प्रजामंडल की। तो सबसे पहले 1931 ईस्वी में जिन प्रजामंडलों की स्थापना हुई है वो है आपके जयपुर प्रजामंडल। तो सबसे पहला जो प्रजामंडल है वो है आपका जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई है। 1931 ईस्वी में ही जयपुर प्रजामंडल के अलावा जो दूसरा प्रजामंडल है वो है आपका बूंदी का प्रजामंडल। 1931 ईस्वी के बाद में 1934 ईस्वी में प्रजामंडलों की स्थापना होती है और 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जिसमें सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल के अलावा जो सिरोही प्रजामंडल है और सिरोही प्रजामंडल के अलावा जो हाड़ौती प्रजामंडल है, तो इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। 1931 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। अब इनमें से अपन ने जो जयपुर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है 1931 ईस्वी का। बूंदी प्रजामंडल अपन ने स्किप किया है क्योंकि बूंदी प्रजामंडल को अपन सबसे अंत में पढ़ेंगे। बूंदी प्रजामंडल के साथ में जो कोटा प्रजामंडल है, जो हाड़ौती प्रजामंडल है और हाड़ौती प्रजामंडल के अलावा आपका जो झालावाड़ प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में होती है सबसे अंत में। तो ये जो 4 प्रजामंडल है जो आपके हाड़ौती प्रदेश के हैं, इनको अपन सबसे अंत में पढ़ेंगे। अब 1934 ईस्वी में स्थापित जो प्रजामंडल है जिसमें सबसे प्रमुख है आपका मारवाड़ प्रजामंडल। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिरोही प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना भी 1934 ईस्वी में ही हुई है। देखिए किस प्रजामंडल की स्थापना कौन से सन में हुई है ये भी अपन याद करेंगे, लेकिन कब? जितने भी प्रजामंडल है उन सभी प्रजामंडलों को पढ़ने के बाद में इनको एक सीक्वेंस में अपन याद करेंगे। और ये सारे के सारे प्रजामंडल पढ़ने के बाद में आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे प्रजामंडल आप लोगों के ध्यान में रहेंगे कि भाई 1931 ईस्वी में तो 2 प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। इसी प्रकार से 1936 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, जिसमें अपन बात करते हैं एक है आपका बीकानेर का प्रजामंडल। बीकानेर के अलावा आपका जो है धौलपुर प्रजामंडल। तो ये जो 2 प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। तो इसी सीक्वेंस में अपन सभी प्रजामंडलों का जो सन है वो याद कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन इन प्रजामंडलों को एक एक करके समझेंगे। जयपुर प्रजामंडल को अपन ने समझ लिया है, मारवाड़ प्रजामंडल को अपन ने समझ लिया है। आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। तो देखिए 1934 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है वो बम्बई में की जाती है सबसे पहले 1934 ईस्वी में। सिरोही में नहीं की जाती है। कहाँ पे की जाती है? रियासत से बाहर बम्बई में की जाती है, यानी कि राज्य से बाहर की जाती है। तो रियासत से बाहर जो 4 प्रजामंडल थे और अपने राज्य से बाहर 3 प्रजामंडल थे, ये अपन ने सबसे पहले वाले वीडियोज में पढ़ा है। तो उनमें ही सिरोही प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बम्बई में की जाती है 1934 ईस्वी में। स्थापना करने वाले कौन हैं? तो वृद्धि शंकर, भीम शंकर और समर्थमल शर्मा, ये जो प्रमुख है जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी बम्बई में 1934 ईस्वी में। लेकिन यह प्रजामंडल जो है सक्रिय नहीं रहा। 1935 ईस्वी में 16 अप्रैल 1935 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई, फिर बम्बई में ही। और इनमें भी जो प्रमुख है वो है आपके वृद्धि शंकर, भीम शंकर और समर्थमल, और एक और ध्यान में रखना है टेकचंद। अब इनको अपन ध्यान में कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? देखिए सीरो जो है ना, सीरो क्या होता है भाई? खाने का होता है सीरो। सीरो को सभी जानते हैं, सीरो। तो सीरो खा के क्या हुआ, ये जो भीम है, भीम, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया समर्थ आ गया। भीम में क्या हो गई? भीम में हो गई वृद्धि हो गई। तो ये ऐसे ध्यान में रह जाएगा कि सीरो से सिरोही प्रजामंडल,
इसकी स्थापना सबसे पहले जो करते हैं बाहर करते हैं, बम्बई में, सिरोही में नहीं करते हैं, बाहर करते हैं। कौन करते हैं? ये जो भीम है, भीम, ये करते हैं। और ये इस सीरो को खा करके क्या हो जाती है? भीम में वृद्धि हो जाती है और भीम में आ जाता है समर्थ, ताकत आ जाती है। तो इससे अपन को ये तीनों नाम ध्यान में रहेंगे और ये तीनों नाम ही यहीं पे है। देखिए जो भीम शंकर है, भीम जो है सिरो खा के क्या हो जाता है? इसमें वृद्धि हो जाती है। भीम जो है सिरो खा करके इसमें समर्थ आ जाता है। और लास्ट में एक टेकचंद और ध्यान में रख लेना है। तो ये है आपका सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में होती है, बम्बई में होती है। स्थापना करने वाले कौन है? तो भाई सिरो कौन खायो है? सिरो खायो है भीम खायो है। और भीम सिरो खा करके और भीम का शरीर में क्या होगी? वृद्धि होगी, भीम में क्या आ गयो? समर्थ आ गयो। ये इतना ही ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रजामंडल है ये सक्रिय नहीं रहते हैं। 1939 ईस्वी में, जनवरी 1939 से, और डेट ध्यान में रखें तो अपन ध्यान में रख सकते हैं 22 जनवरी, या फिर कहीं कहीं पर दिखा हुआ है आपके 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। उनमें अगर ऑप्शन में गोकुल भाई भट्ट हो तो गोकुल भाई भट्ट ही करना है, ना कि भीम शंकर करना है, वर्दी शंकर करना है, समर्थमल करना है। अगर ये पूछे कि बम्बई में किसने स्थापना की थी तो उनमें आ सकता है आपका भीम शंकर, लेकिन सिरोही में गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट को अपन राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। सिरोही में राजनीतिक चेतना फैलाने वाले यह प्रमुख व्यक्ति है। 8 सितंबर 1939 को प्रजामंडल कार्यकर्ताओं की एक सभा हो रही थी और उस सभा पर फिर लाठी चार्ज कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और गोकुल भाई भट्ट इस लाठी चार्ज में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। गांधी जी को जब इस बात का पता चलता है तो गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में लाठीचार्ज की क्या की? आलोचना की, निंदा की कि भाई यह जो लाठीचार्ज है नहीं होना चाहिए था इन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ध्यान में रखना है 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं गोकुल भाई भट्ट जी, जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। देखिए 16 मई 1940 को प्रजामंडल को फिर मान्यता मिल जाती है। बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, उन सभी प्रयासों के बाद में मई 1940 को प्रजामंडल को मान्यता मिलती है। 23 जनवरी 1941 ईस्वी को प्रजामंडल की पहली जयंती मनाई जाती है। कहाँ पे? आबू रोड, जो कि सिरोही में है। यहाँ पे प्रजामंडल की पहली जयंती मनाई जाती है। ये 4 दिवसीय एक प्रदर्शनी लगती है यहाँ पे, जिसमें लगभग 1200 महिलाओं ने भाग लिया था। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे आई थी। इनमें कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें है एक तो है आपकी बिमला देवी, काशीबेन और कांताबेन। तो इन महिलाओं का जो योगदान है वह कौन से प्रजामंडल में है? वो है आपके सिरोही प्रजामंडल में। इनकी प्रमुख भूमिका जो है सिरोही प्रजामंडल में है, ध्यान में रखना है। विमला देवी, काशीबेन और कांताबेन। 1 नवंबर 1956 को सिरोही रियासत का राजस्थान में फिर विलय कर लिया जाता है। तो ये जो अपन एकीकरण पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। सबसे अंत में जो है सिरोही रियासत को ही मिला जाता है राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को। फिर जो वर्तमान राजस्थान है ये स्वरूप में आता है। तो ये है आपका छोटा सा सिरोही प्रजामंडल। तो नोट्स बना लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।